हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना नाइट टाइम का रूटीन, जो कि एवरी डे मेरा यही नाइट टाइम रूटीन रहता है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो इसके पहले मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, उसमें ये रेसिपी भी दिखाया है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और उसके आगे मैं शेयर कर रही हूँ कि खाना वगैरह बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और उसके बाद मैं रोटी बना रही हूँ। चावल भी साइड में मैंने बना दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो एवरी डे मेरा यही रहता है कि रात को बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सबको रहता है, हर लेडी हर हाउसवाइफ को घर का यही सेम रहता है। लेकिन कभी कभी किसी का थोड़ा सा अलग हो जाता है, जैसे कि मेरा अभी आप आगे देखेंगे कि नाइट में मेरा कुछ काम ऐसा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे रोज़ रोज़ वही करना। जैसे कि रात को मेरे यहाँ पानी आता है, तो 24 घंटे में एक बार ही पानी आता है 15-20 मिनट के लिए। उसमें मुझे 24 घंटे के लिए पानी भरना रहता है पीने के लिए। बाकी पानी टाकी में भरा जाता है, तो ऐसे ही रहता है। लेकिन उसके टाइम से मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, क्योंकि 5 लोगों का पानी मुझे 24 घंटे चलाना रहता है। तो उसी के हिसाब से मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम से मेरा खाना बन जाए, टाइम से हम लोग खा लें, टाइम से साफ़ सफाई, बहुत सारे काम हैं जो कि मैं सोचती हूँ कि हो जाए, और मेरा पानी भी टाइम से भरा जाए, और मेरा काम भी टाइम से हो जाए। और मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनके साथ मुझे ये सब काम में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है। और वैसे रहता तो आपका थोड़ा सा किसी का हेल्प मिल जाए तो आपको आसानी यही काम हो जाए, या फिर आपके बच्चे थोड़े से समझदार हैं तो भी आपको यही काम थोड़ा सा आसान हो जाए करने में। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है कभी कभी, कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन काम है, करना है, ये तो डेली का है, जिसका कि कोई नहीं है कि इसको आप टाल सकते हो, ये काम हमें करना ही है। तो मैंने खाना जब हम लोग खा रहे थे ना, नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोग खाना ही कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स खाते हैं। क्योंकि बच्चा भी है तो उसको पकड़ते हुए मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए नहीं हो पाता, सब लोग ऐसे ही और जैसे कि अभी आप देखें कि मैं पूरे घर में दूसरे टाइम अभी पोछा लगाई थी, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया है। लेकिन रात को खाना खाने के बाद पूरा घर फैल जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो सब लोग आम भी खा रहे हैं। और छोटा सा मेरा लल्ला है, वो भी आम खा के पूरे घर में फैला दिया था, तो मुझे पूरे घर में फिर से पोछा लगाना पड़ा। और जहाँ हम लोग खाए थे तो पोछा तो लगाना ही है। तो हम लोग नीचे खाते हैं, तो इसी तरीके से सब कुछ रहा। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं खाना वगैरह खाने के बाद फिर बर्तन धुल रही हूँ। तो बर्तन धुलूँगी, उसके बाद अभी पानी नहीं आया है, इसके बाद फिर पानी आएगा, वो भी मैं भरूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं बाथरूम में बर्तन क्यों धुल रही हूँ, तो मेरा जो बेसिंग वाला है ना, वो नहीं सही है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जिसकी वजह से मैं उसमें कुछ भी काम नहीं करती। उसमें पानी का भी प्रॉब्लम है और बेसिंग में भी प्रॉब्लम है। कभी मैं आपको दिखा दूँगी, है बेसिंग, लेकिन उसमें मैं बर्तन नहीं धुलती हूँ, मैं इसी तरीके से धुल लेती हूँ। और मुझे आदत हो गई है ना, तो आपको देखने में अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं ऐसे करने लगी हूँ। तो सफाई से मैं सारा चीज़ ध्यान करके करती हूँ। बाकी मैं यहीं पे बर्तन धुलती हूँ। इसके बाद मैं कपड़ा भी धुलूँगी, जो कि मुझे 2 बार कपड़ा धुलना रहता है, तभी मेरा कपड़ा हो पाता है। क्योंकि दिन भर में बच्चों के कपड़े और मेरे जो रेगुलर के पहनने के 1-2 सेट हो जाते हैं सबके, वो पहनने वाले कपड़े मैं सुबह 1 बाल्टी 2 बाल्टी धुल लेती हूँ। उसके बाद रात को भी कि जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनका कपड़ा अलग से धुलना रहता है। तो अभी मैंने उनका कपड़ा जो है ना दूसरी टाइम भिगा दिया था, तो अभी मैं पानी आने वाला है, तो अभी मैं उनके हाथों साथ के साथ कपड़ा भी धुलूँगी, तो वो भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन धुल चुकी हूँ, पूरे घर में पोछा लगा ली हूँ। और अभी बस ये मैं दूसरी टाइम अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, धुल लेती हूँ। लेकिन अभी बस थोड़ा सा एक हाथ मारना रहता है, रात को इतना ज़रूरी नहीं, बस ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ। दिन में मैं बहुत अच्छी तरीके से गैस साफ़ कर लेती हूँ, तो इतनी टाइम हल्का साफ़ कर लो ना, तब भी चमकता रहता है। जैसे कि खाना कभी ज़्यादा गिर गया, कम गिर गया, तो उसी के हिसाब से रहता है। अगर ज़्यादा गंदा नहीं है तो हल्के से पोछा मारना रहता है।
तो यहाँ पे मैं गैस को इस तरीके से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर पानी आने वाला है, उसको भरती हूँ फ्रेंड्स। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा मुझे कमेंट करके। ऑलमोस्ट मतलब एवरी डे मेरा यही रहता है नाइट का काम, तो ऐसे मैं करती हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और साफ़ सफाई आप जितना कर सकते हो उतना ही कम रहता है। जितना आप अगर 24 घंटे भी कम पड़ जाए साफ़ सफाई करने लगो, तो जितना साफ़ सफाई करते जाओ उतना आपको और दिखेगा और दिखेगा और दिखेगा, और पीछे से आपको और बढ़ता ही जाएगा। तो काम सफाई करने की कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आपके अंदर सफाई अगर करने लगे हो ना, तो आपको हर जगह दिखने लगता है कि यहाँ पे इसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर आप साफ़ सफाई करके एक बार रह लेते हो ना, तो उसके बाद फिर आपको कहीं भी गंदा दिख जाए तो उसके ऊपर बार बार आपका ध्यान जाता है। तो वही रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे नहीं ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ करने, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे भी करना ज़रूरी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे काम हम हाउसवाइफ खुद ब खुद अपने सर पे बढ़ा लेते हैं और वही करते ही हैं। और वही करने में हम लोग को जब एक बार घर सारा चीज़ अच्छे से सब साफ़ सुथरा हो जाता है ना, तो कितनी भी थकाई रहे थोड़ा बहुत आराम भी मिलता है कि हमारा घर हमारे मन मुताबिक साफ़ हो गया है अच्छे से। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे जाती है, लेकिन आपको वो सारे काम करने ही मतलब करने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप करते हैं। तो ऐसे ही बिना अगर कोई आपका हेल्प करने वाला नहीं है तब तो आपको ये सारे काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कभी कभी होती है, लेकिन करना ही है। जैसे कि यहाँ पे मैं कपड़ा भिगोई हूँ, तो ये सब कपड़ा अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, धुलने में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे दिक्कत हो जाती है। मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि ये सब करना ही है, तो बस करना है। आपको कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी दिक्कत हो, वही है। जब तक एकदम से आप बिस्तर पे पड़ नहीं जाते हो तब तक ये सब काम आप खुद ब खुद नहीं छोड़ सकते हो। आपका मन ही नहीं करेगा कि ये काम है तो चलो हिम्मत करके कर लेते हैं। तो कभी कभी ऐसा, जैसे कि मैं इतना टाइम से काम करते करते ना एकदम से मतलब अभी ये कपड़ा धुलने लगी ना, तो पता नहीं कैसे जैसे कि होने लगता है, एकदम से सांस मेरी चढ़ गई और अजीब सा मतलब कभी कभी लगने लगता है। तो वैसे अभी मुझे और कमर में इतना ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि मुझे 2 बार ऑपरेशन हुआ है, तो उसको वो सुई भी लगा है, वो भी बहुत ज़्यादा अभी दर्द देता है। तो सब भी छोटे छोटे रीज़न है जिसकी वजह से, और बहुत सारे हम लेडी के मतलब अंदर प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से बहुत, तो यही सब रहता है फ्रेंड्स, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं एक एक करके पूरे कपड़े को धुल लूँगी अच्छी तरीके से, जैसे मेरा मन करता है वैसे। अगर कहीं भी थोड़ा भी गंदा रहता है तो मुझसे नहीं देखा जाता, तो मैं यहाँ पे इसीलिए 2-3 घंटे पहले भिगो देती हूँ, तो अच्छे से छूट जाता है। थोड़ा सा ब्रश मारती हूँ, और फ्रेंड्स ये ब्रश ना अच्छा वाला है, ऐसा नहीं कि कोई भी ब्रश लेके लोकल मैं ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। कपड़ा का मैं ध्यान देती हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई चीज़ें कभी ये सब चीज़ें कभी कभी ना थोड़ा सा ब्रश मार दो तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्रश मार के, जहाँ ज़्यादा गंदा है उसके बाद में सारे कपड़े को अच्छे से छाट के फिर उसके बाद मैं धुल ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं पानी पीने वाला भर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे मतलब इतनी टाइम मटके में पानी भी पीने वाला भरना रहता है। उसके बाद फिर बाकी अभी मैं आगे दिखाऊंगी कि मैं कैसे छोटे छोटे बर्तन में पानी भर के रखती हूँ। तो एवरी डे मेरा यही काम रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे सारे चीज़ों को अच्छे से धुलूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा कपड़ा चेंज करके बस सादे पानी से ही चाहे, लेकिन मैं नहा लेती हूँ रात को, तो बहुत आराम मिलता है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और इतना सारा काम करने के बाद थोड़ा सा अगर आप अपने लिए बस थोड़ा सा अगर कपड़ा भी चेंज कर लो ना तो भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी मैं नहाऊंगी थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आगे का क्या करती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। और आप जैसा कि देख ही रहे हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब कभी कभी नहीं हो पा रहा है वीडियो मतलब अच्छे से बनाना, लेकिन मैं वही सोच रही हूँ कि जो मैं एवरी डे कर रही हूँ वही थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। तो धीरे धीरे मैं भी वीडियो अच्छा बनाने का टाइम भी निकाल पाऊँगी और बनाऊँगी भी। तो ये जो है सोफ़ा कम बेड, ये मैं इस तरीके से सुबह खींचती हूँ, अंदर करती हूँ और रात को ऐसे बाहर करती हूँ।
तो ये भी रहता है मेरा। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा कपड़ा चेंज हो चुका है। बच्चों को भी मैं रात को कपड़ा चेंज कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा नहला के। अभी गर्मी है, ठंडी में नहीं नहलाती हूँ, ठंडी में हाथ मुँह धुल के कपड़ा बदलती हूँ, लेकिन रात को नहला देती हूँ। तो अभी पानी भी आता है ना, इसी वजह से सब काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सब कपड़ा भी बदल दी हूँ, आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे बिस्तर लगाऊंगी। और अभी बिस्तर लगाने के बाद मुझे 1 घंटा और काम है, जैसे कि दूध बच्चों को देना, या फिर ये घर बहुत सारे, जैसे कि अभी छोटा बाबू जो है उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा उसका मालिश करूँगी। हल्का सा सर में तेल ही रखती हूँ, बाकी वैसे कोई मालिश बॉडी में नहीं करती हूँ, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो तेल लगाने का तो बिल्कुल नहीं, दिन में नहीं रखती हूँ। अभी रात को थोड़ा सा रखूँगी। उसके बाद उसको भी खिलाऊंगी। काफ़ी टाइम उसका भी न कुछ चलेगा कि नहीं खाना है, और बच्चों को भी कुछ न कुछ रहेगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बिस्तर बिछा के अपने लिए थोड़ा सा पानी लेके बैठूंगी, पीऊँगी बस 2 मिनट। उसके बाद फिर इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, तो रात को सोते सोते हम लोग अपने लिए मतलब एक काम लेके बैठ जाते हैं। तो वही काम मैं करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझसे जो भी गलती हो उसको भी बताइएगा, और माफ़ी चाहूँगी कुछ गलती अगर अच्छा ख़राब आपको पसंद ना आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे मैं आप सबको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि इसे छोटे छोटे बर्तन में पानी भर के रखना पड़ता है, तो सुबह मुझे खाना बनाने वगैरह में ना ये सब पानी यूज़ हो जाएगा, तो आराम रहता है। यही है। और बहुत छोटा सा घर है फ्रेंड्स, तो स्पेस भी बहुत कम है, इसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स।